शिक्षित हूँ, खुले विचार की हूँ, पर संस्कारहीन नहीं। सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पोहा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी खा ले, फिर बहू खाए। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल की माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले, वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए मैं पोहा खा रही थी कि सासू माँ ने तंज कसते हुए कहा, अरे तू तो 100 बूढ़ी की एक बूढ़ी। सब ने कब का अपना नाश्ता खत्म किया और ये घंटों से लेकर बैठी है, जैसे चबाने नहीं हो रहा। घर में सब काम पड़े हैं और इनको खाने से ही फुर्सत नहीं। सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, मम्मी आप भी खाते समय सुना देती है, सबसे पीछे खाने भी तो बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान ही सबसे ज़्यादा चलती है। सुनो, विनय उठा या नहीं? नहीं मम्मी, अभी तक तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। यह लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है, एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारों में चुप रहने को कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़के का ब्याह हुआ है, घर में यह आई है, तब से घर की तो बरकत बंद हो गई। धीरे से भनभनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के तानों से 2-4 होना पड़ता है। अब मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं रजनी, इस घर की छोटी बहू। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई। उच्च शिक्षित हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चों के अलावा हम 2 पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी है। अगर सबसे बुरी कोई है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है ससुराल में आकर ऐसी बन गई हूँ। बचपन से ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जिससे मुझे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे कितनी बार सिखाया, तुम जो बोलती हो वह सही रहता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। 6 महीने में ही मैं एक बुरी बहू बन गई हूँ। वही मेरी जेठानी जल्दी किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वह सबकी प्रिय बहू है। वैसे वो सच में बहुत अच्छी है, उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। यही सब सोच रही थी कि जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? बिरयानी बनाऊं? अरे उससे क्यों पूछ रही हो? और वो मुझे पसंद नहीं तो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद यही सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी, मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने बात मैंने सास और जेठानी को भी बताया।
जेठानी तो खुश हुई पर सास का मुंह लटक गया। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर